नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, मैं आप सभी का इस पाठ्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के द्वितीय दिन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में हम लोगों ने पृथ्वी एवं जल के लक्षणों पर चर्चा की थी। साथ ही साथ आधार आधेय भाव जैसे विषयों को हमने समझा था। किस प्रकार से न्याय दर्शन में नव्य न्याय की शैली से हम लक्षणों का निर्वचन कर सकते हैं, उस शैली को हमने समझा था। अब नव्य न्याय की उसी शैली के आधार पर आगे के लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे। द्वितीय दिन में आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा तेज का लक्षण एवं तेज के भेद, वायु का लक्षण एवं वायु के भेद, और अंत में पृथ्वी के लक्षण की परीक्षा पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम परिष्कृत लक्षणों की परीक्षा कर सकते हैं, इस विषय को हम आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं द्वितीय दिन के इस तेज के लक्षण पर। तेज के लक्षण या तेज का असाधारण धर्म क्या है, इस विषय में आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं उष्णस्पर्शवत् तेजः। तर्क संग्रह में तेज के लक्षण के रूप में यह कहा गया है कि उष्णस्पर्शवत् तेजः। इस वाक्य से हमें तेज के असाधारण धर्म का ज्ञान होता है। तेज का असाधारण धर्म है उष्ण स्पर्श। वस्तुतः स्पर्श तीन प्रकार का होता है, जिसके विषय में हम आगे गुण के निरूपण के प्रसंग में जानेंगे। उन तीन प्रकार के स्पर्शों में एक स्पर्श है उष्ण स्पर्श, जो कि तेज में रहता है। तेज नामक द्रव्य में यह स्पर्श रहता है, और चूंकि यह गुण है इसलिए समवाय संबंध से तेज में यह उष्ण स्पर्श रहता है। तो पृथ्वी एवं जल के लक्षण की तरह ही इस लक्षण का भी हम परिष्कार कर सकते हैं। इस लक्षण को बोलने का प्रकार यहाँ पर बताया गया है। उष्ण स्पर्श निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणता आश्रयत्वम जलस्य तेजसः लक्षणम। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेज का लक्षण है उष्ण स्पर्श निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयत्वम तेजसः लक्षणम। तेज का यह लक्षण है। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर उष्ण स्पर्श बना हुआ है। उष्ण स्पर्श में जो आधेयता है वह आधेयता समवाय संबंध से अवच्छिन्न आधेयता है। तो उष्ण स्पर्श निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणता का आश्रय होता है तेज। तो इस प्रकार से पृथ्वी के एवं जल के लक्षण के समान ही तेज के लक्षण का भी हम इस प्रकार से परिष्कार कर सकते हैं। तेज के भेद के विषय में तर्क संग्रह में इस प्रकार कहा गया है तद्विविधम नित्यम अनित्यंच नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयः चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात्। भौमं वन्यादिकम् अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम आकरजम सुवर्णादि। इस प्रकार तर्क संग्रह का यह मूल ग्रंथ है। पृथ्वी एवं जल के भेदों के समान ही तेज के भी दो भेद होते हैं। तेज भी दो प्रकार का, एक नित्य तेज है एवं एक अनित्य तेज है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि नित्य तेज वह तेज है जो न उत्पन्न होता है, जो न नष्ट होता है। तो ऐसे तेज को नित्य तेज कहते हैं। वह
कौन सा तेज है जो नित्य है, तो परमाणु रूप तेज ही नित्य है। जैसे पृथ्वी, परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है, परमाणु रूप जल नित्य है, उसी प्रकार परमाणु रूप तेज भी नित्य है। एवं अनित्य तेज अर्थात जो तेज उत्पन्न होता है एवं नष्ट होता है, उस तेज को हम अनित्य तेज कहते हैं। तो अनित्य तेज के अंतर्गत कार्य रूप तेज आते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने हुए जो तेज हैं, द्वैणुक, त्रेणुक इत्यादि जो तेज हैं, ये सभी तेज अनित्य तेज के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से तेज दो प्रकार का है, नित्य तेज एवं अनित्य तेज। नित्य तेज परमाणु रूप है, अनित्य तेज कार्य रूप है। पुनः तेज के तीन भेद, पृथ्वी एवं जल के समान ही तीन भेद पुनः किए गए हैं। शरीर रूप तेज अर्थात तेजस शरीर, फिर इंद्रिय, तेजस इंद्रिय एवं तेजस विषय। इस प्रकार से तेज के पुनः तीन भेद किए गए हैं। इसमें जो शरीर है, तेजस शरीर, वह आदित्य लोक में, आदित्य लोक पौराणिक प्रसिद्धि के अनुसार जो सूर्य लोक है या आदित्य लोक है, वहाँ पर तेजस शरीर विद्यमान है। आदित्य भी तेजोमय ही है, तो वहाँ पर तेजस शरीर विद्यमान है। तो शरीर, जो तेजस शरीर है, वह आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। और इंद्रियम, जो तेजस इंद्रिय है, वह चक्षुर इंद्रिय है। जो हमारी आंखें हैं, चक्षुर इंद्रिय, जिनसे हमें रूप का प्रत्यक्ष होता है, विजुअल परसेप्शन होता है, उस इंद्रिय को, उस सेंस ऑर्गन को तेजस इंद्रिय न्याय दर्शन में कहा गया है। तो तेजस इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, और इस चक्षुर इंद्रिय का कार्य क्या है, तो चक्षुर इंद्रिय रूपग्राहकम अर्थात रूप का ग्रहण करता है। रूप के ग्रहण करने का मतलब है रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष उत्पन्न करता है। रूप का जो हमें प्रत्यक्ष होता है, रूप का मतलब है कलर्स, तो जो रूप का हमें प्रत्यक्ष होता है, विजुअल परसेप्शन होता है, वह हमारे चक्षुर इंद्रिय से होता है। तो चक्षुर इंद्रिय का कार्य है रूप का प्रत्यक्ष उत्पन्न करना। तो ये चक्षुर इंद्रिय का प्रयोजन है। और चक्षुर इंद्रिय रहता कहाँ है, चक्षुर इंद्रिय का आश्रय क्या है, तो आचार्य कहते हैं कृष्ण ताराग्रवर्ती, अर्थात हमारे नेत्रों में जो कृष्ण काले रंग के जो तारा के समान जो गोल गोल आकृति होती है, उसके अंदर यह चक्षुर इंद्रिय विद्यमान है। तो इस प्रकार कृष्ण तारा के अग्रभाग में चक्षुर इंद्रिय विद्यमान होता है। एवं विषय, तेजस विषय, इंद्रिय के बाद तेजस विषय जो तृतीय प्रकार है तेज का, वह है विषय। तो तेजस विषय चार प्रकार का है, विषय चतुर्विधा। अब ये चार प्रकार के विषय कौन कौन से हैं, तो एक हुआ भौम, दूसरा विषय है दिव्य, तीसरा विषय है औदर्य, और चौथा विषय है आकरज। तो एक भौम तेज होता है, एक दिव्य तेज होता है, एक औदर्य तेज होता है, और एक आकरज तेज होता है। इस प्रकार से चार प्रकार के तेजस विषय कहे गए हैं। इनमें से भौम जो तेज है, भौम का मतलब है भूमि में होने वाला, भूमि में उत्पन्न होने वाला या भूमि में होने वाला जो तेज होता है, उसे हम भौम तेज कहते हैं। जैसे हम अपने रसोई घरों में देखते हैं या अन्यत्र यज्ञशालाओं में देखते हैं, जो हमें अग्नि दिखता है वह भौम तेज कहलाता है, क्योंकि वो भूमि में उत्पन्न होने वाला तेज है। तो भूमि में उत्पन्न होने वाला तेज भौम तेज, यह तेजस विषय है, भौम तेजस विषय। और अबिंधनम दिव्यम, दिव्य जो तेज है, वह विद्युत आदि जो बिजलियां जो बरसात के दिनों में जो हम देखते हैं, वो भी तेज ही है, वो भी एक प्रकार का तेज ही है, वो दिव्य तेज है। दिव्य तेज का मतलब है, दिव्य शब्द का अर्थ है दिवी भवम दिव्यम, अर्थात जो द्युलोक में या अंतरिक्ष लोक में उत्पन्न होता है। पृथ्वी से ऊपर जहाँ बादल वगैरह है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष लोक का जो तेजस उत्पन्न होता है, आकाश में जो तेजस उत्पन्न होता है, उसको दिव्य तेज कहते हैं। और वो दिव्य तेज उत्पन्न होता किससे है, तो उसका ईंधन है जल।
जल से ही वह विद्युत उत्पन्न होता है। तो उस तेज को दिव्य तेज कहते हैं। उसके बाद आता है औदर्य तेज। औदर्य तेज का अभिप्राय है उदर में, जो हमारे पेट के अंदर जो तेज होता है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, उसको औदर्य तेज कहा जाता है। यह औदर्य तेज क्या करता है? तो कहते हैं आचार्य कि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम। जो भी हम भोजन करते हैं, इसके परिणाम का, अर्थात इसके पाक का, इसको पचाने में जो कारण होता है, हेतु होता है, उसे औदर्य तेज कहते हैं। तो औदर्य तेज यह तृतीय तेज है। और इसके बाद जो चतुर्थ जो विषय, तेजस विषय है, वह है आकरज। आकर हम जानते हैं खदानों में जो तेज होता है, कोयले वगैरह की या सोने की खाने हैं, खानों में जो हम तेज देखते हैं वो सब आकरज तेज है। सोना भी एक प्रकार का तेजस पदार्थ ही है। सुवर्ण, जो सुवर्ण आदि है, सुवर्ण है, रजत है, यह सब एक प्रकार के तेजस पदार्थ ही हैं। तो इस प्रकार से तेजस विषय 4 प्रकार का होता है, भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज के भेद से। तेज के भेद के बाद अब हम वायु के लक्षण की चर्चा करेंगे। वायु के लक्षण के विषय में एक विशेष बात है जो कि अभी तक के लक्षणों में नहीं आई है। द्रव्यों के लक्षणों में अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी, जल एवं तेज के लक्षणों को देखा था, जिसमें से पृथ्वी का असाधारण धर्म था गंध, जल का असाधारण धर्म या लक्षण था शीत स्पर्श, और तेज का असाधारण धर्म या लक्षण था उष्ण स्पर्श। और ये तीनों ही चीजें समवाय संबंध से ही लक्षण घटक होते हैं। अर्थात समवाय संबंध से गंध पृथ्वी का लक्षण है, समवाय संबंध से शीत स्पर्श जल का लक्षण है, एवं समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श तेज का लक्षण होता है। तो इस प्रकार उष्ण स्पर्श निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता आश्रयत्व, ये तेज का लक्षण हुआ। अब हम जो लक्षण देखने जा रहे हैं उसमें एक विशेषता है कि यहाँ पर असाधारण धर्म के रूप में 2 धर्मों को लिया गया है। 2 धर्मों का अभिप्राय है 2 धर्मों को एक साथ असाधारण धर्म के रूप में लिया गया है। एक धर्म को लेने पर लक्षण नहीं बन पाएगा, इसलिए दोनों धर्मों को यहाँ पर लक्षण के रूप में, असाधारण धर्म के रूप में लिया गया है वायु के लक्षण में। जैसे वायु का लक्षण क्या है? तो वायु का लक्षण हमने लिखा है यहाँ रूपाभाव प्लस स्पर्श। तो यहाँ केवल एक, जैसे पृथ्वी में केवल गंध ही लक्षण के रूप में, असाधारण धर्म के रूप में हम ले सकते थे, लेकिन वायु में, वायु के लक्षण के रूप में हमको 2 धर्मों को वायु का असाधारण धर्म मानना पड़ता है, नहीं तो एक धर्म को मानने पर कार्य नहीं चल सकता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे जो लक्षण होते हैं जिनमें 2 अथवा 2 से अधिक भी कभी कभी धर्मों को मिला करके जब हम लक्षण बनाते हैं, तो ऐसे लक्षणों को न्याय दर्शन में विशिष्ट लक्षण कहते हैं। आचार्य अन्नम भट्ट जी ने वायु के लक्षण को कहते हुए कहा है रूप रहितः स्पर्शवान वायु, अर्थात जिसमें रूप नहीं होता है, जो रूप से रहित होता है और जिसमें स्पर्श होता है, वह है वायु। रूप रहित का मतलब है रूप का अभाव जिसमें होता है, जिसमें रूप का अभाव होता है एज अ प्रॉपर्टी, रूप का अभाव जिसमें होता है, और दूसरी चीज स्पर्श भी जिसमें होता है। तो रूप का अभाव प्लस स्पर्श, ये दोनों मिल करके वायु के लक्षण होते हैं। अब ऐसे लक्षणों को हम कह चुके हैं कि ऐसे लक्षणों को हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ भी पीपीटी में विशिष्ट लक्षणों पर चर्चा करेंगे, हम सब जगह ये जो प्लस का चिन्ह है, ये जो धन का चिन्ह है, उसका प्रयोग हमने हर जगह विशिष्ट लक्षण के स्थल पर किया है। अब विशिष्ट लक्षण के विषय में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कम से कम
इसमें दो भाग होते हैं। जैसे इस लक्षण में आप देख सकते हैं, एक है रूपाभाव या रूप रहित, जो जिसको रूप रहित शब्द से कहा गया है, और दूसरा है भाग स्पर्श। तो इस प्रकार से विशिष्ट लक्षण में दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो एक हुआ रूपाभाव और दूसरा हुआ स्पर्श। कम से कम दो होने ही चाहिए, अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें 3, 4 या 5 दल भी हम देखते हैं। उससे अधिक संख्या में भी भाग हो सकते हैं। लक्षण में अनेक धर्म को जोड़ करके लक्षण बनाया जा सकता है, लेकिन कम से कम दो धर्म तो होने ही चाहिए, दो भाग होने ही चाहिए। इन भागों को हम दल कहते हैं। तो दो दलों की आवश्यकता कम से कम विशिष्ट दल में, विशिष्ट लक्षण में होती ही है। इसमें से जो सबसे अंतिम में जो दल होता है, जो दल सबसे अंत में होता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशिष्ट में जो सबसे अंत में होता है उसे, जैसे इस लक्षण में आप देखेंगे कि स्पर्श, दो दल है, एक है रूपाभाव और दूसरा है स्पर्श। तो इसमें अंत में है स्पर्श, तो स्पर्श जो है ये हो गया विशेष्य, और जो बचा हुआ दल है ये पहला दल, उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण दल और विशेष्य दल। तो ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट लक्षण में जो सबसे अंतिम वाला दल होता है, विशिष्ट लक्षण में 3, 4 दल भी हो सकते हैं, संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन इसमें से जो सबसे अंतिम वाला दल होगा उसको हम कहेंगे विशेष्य दल, एवं बाकी जितने भी बचे दल हैं उन सबको हम विशेषण दल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं रूपाभाव एक दल है और प्लस स्पर्श एक दल है। तो रूपाभाव विशेषण दल है और स्पर्श विशेष्य दल है। तो इस प्रकार से यह एक विशिष्ट लक्षण है। अब इस लक्षण के परिष्कार को करना है। तो जैसे कि पहले हम लक्षण के परिष्कारों को कर चुके हैं कि आधेयता और अधिकरणता को ला करके, उसी प्रकार से यहां पर भी हम परिष्कार करेंगे। तो देखिए, रूपाभाव आधेय है और वायु अधिकरण है। तो रूपाभावनिष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः वायु, पहला जो दल है उसको हम इस प्रकार कहेंगे कि रूपाभावनिष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः वायु। अब यहां एक प्रश्न यह होगा कि अभी तक तो हम गंध और शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श को लेकर के लक्षण जब का परिष्कार जब कर रहे थे, तो सभी जगहों पर हमने आधेयतावच्छेदक संबंध के रूप में समवाय संबंध को लिया था। अतः सभी जगह पर समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता हो रही थी। गंधनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता हुई थी, शीत स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता, उसी तरह उष्ण स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता। ये समवाय संबंध इसलिए अवच्छेदक हो रहा था क्योंकि गंध, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श ये सभी गुण थे, लेकिन यहां पर गुण के स्थान पे अब रूपा भाव आधेय है। तो प्रश्न है कि अभाव किस संबंध से कहीं पर रहता है। गंध तो गुण है, अतः वह गुणी पर समवाय संबंध से रहेगा। तो अभाव किस संबंध से रहता है? तो अभाव के लिए शास्त्रकारों ने कहा है कि अभाव स्वरूप संबंध से आधेय होता है। कहीं पर भी किसी वस्तु का जब अभाव रहता है तो वह स्वरूप संबंध से रहता है। तो रूपाभाव भी स्वरूप संबंध से वायु में रहता। वायु में कोई रूप नहीं रहता, वायु कलरलेस है। एयर में कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, उसमें रूप का एब्सेंस है, कलर का एब्सेंस है। अब वो जो एब्सेंस है, वो एब्सेंस किस रिलेशन से है, किस संबंध से है? तो उस संबंध को कहते हैं स्वरूप संबंध। तो इस प्रकार रूपाभाव में रहने वाली जो आधेयता है वह उसका अवच्छेदक संबंध है स्वरूप संबंध। तो इसको हम किस प्रकार कहेंगे? रूपाभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। ये तो हुआ रूपाभाव इतने अंश का जो है परिष्कार। अब हमें दूसरा जो दल है उसको भी इसमें जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, वो है सती।
तो सती जब भी जोड़ते हैं तो हम इस प्रकार कहते हैं कि रूपाभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वे सती स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व। स्पर्श तो एक गुण है और गुण समवाय संबंध से ही द्रव्य में रहता है। यहां पर समवाय संबंध से ही स्पर्श जो है वायु के लक्षण में घटकतया प्रविष्ट है। अतः स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व, ये दूसरे दल का अर्थ हुआ। और प्रथम दल का अर्थ हुआ रूपाभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व। अब जब हम इन दोनों दलों को मिलाते हैं तो विशिष्ट लक्षण, परिष्कृत लक्षण इस प्रकार होता है कि रूपाभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वे सती स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। ये वायु हो लक्षणम, वायु का यह लक्षण होता है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वायु है। अब वायु में दो अधिकरणता है, दो अधिकरणताएं हैं और एक अधिकरणता स्पर्श निष्ठ आधेयता से निरूपित है और एक अधिकरणता रूपाभावनिष्ठ आधेयता से निरूपित है। जो रूपाभावनिष्ठ आधेयता है उसका अवच्छेदक संबंध है स्वरूप संबंध, और जो स्पर्शनिष्ठ आधेयता है उसका अवच्छेदक संबंध है समवाय संबंध। तो इस प्रकार से रूपाभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व भी इसमें है, अधिकरणता का ये आश्रय है, और प्लस स्पर्शनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता का भी आश्रय है। तो इस प्रकार से ये दोनों अधिकरणताओं को मिला करके ये असाधारण धर्म एक विशिष्ट लक्षण बनता है वायु का। तो इस प्रकार से वायु के लक्षण का हम परिष्कार न्याय की शैली में कर सकते हैं। अब वायु के लक्षण के बाद वायु के भेद का निरूपण ग्रंथ में किया गया है। आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं सद्विविधा नित्यः अनित्यश्च नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राणः सच एकोपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। अब इस ग्रंथ के आशय को हम समझते हैं। पृथ्वी जल एवं तेज के समान ही वायु के भी दो भेद पहले किए गए हैं, एक नित्य वायु है, एक अनित्य वायु है। जो नित्य वायु है वो परमाणु रूप है और जो अनित्य वायु है वह कार्य रूप है। पुनः वायु के तीन भेद पृथ्वी जल एवं तेज के ही समान वायु के भी तीन भेद किए गए हैं। शरीर रूप जो वायवीय शरीर है, वायवीय इंद्रिय है एवं वायवीय विषय है। उसमें जो वायवीय शरीर है वो वायुलोक में प्रसिद्ध है। ये भी पुराण की प्रसिद्धि के अनुसार कोई एक वायुलोक है, उस वायुलोक में वायवीय शरीर विद्यमान है। इंद्रिय जो वायवीय इंद्रिय है वह है हमारी त्वगिंद्रिया, जिसको हम त्वचा कहते हैं, लेकिन त्वचा की अपेक्षा हमें त्वगिंद्रिय ही कहना चाहिए। जो त्वगिंद्रिय है वो है वायवीय इंद्रिय। अब इस त्वगिंद्रिय का कार्य क्या है? तो त्वगिंद्रिय का कार्य है स्पर्शग्राहकम। त्वगिंद्रिय जो होता है वो स्पर्श का ग्रहण करता है, अर्थात स्पर्श का प्रत्यक्ष कराने वाला जो इंद्रिय है उसे हम त्वगिंद्रिय कहते हैं, जिससे हमें स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। उष्ण स्पर्श हो, चाहे शीत स्पर्श हो, चाहे अनुष्णा शीत स्पर्श हो। स्पर्श के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जिससे हमें स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है जिस इंद्रिय के माध्यम से, उस इंद्रिय को हम त्वगिंद्रिय कहते हैं। तो त्वगिंद्रिय का प्रयोजन है स्पर्श का प्रत्यक्ष कराना। अब ये त्वगिंद्रिय रहता कहाँ है, त्वगिंद्रिय का आश्रय क्या है? तो कहते हैं कि सर्व शरीरवर्ती है। संपूर्ण शरीर में हर जगह त्वगिंद्रिय व्याप्त है। बाकी सभी इंद्रियों की अपेक्षा त्वगिंद्रिय ज्यादा व्यापक इंद्रिय है जो कि सर्व शरीर में व्याप्त है।
उसके बाद वायवीय विषय के बारे में कहते हुए आचार्य कहते हैं कि विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। हम देखते हैं जब तेज हवाएं चलती हैं तो वृक्ष में कंपन होता है, वृक्ष हिलती, वृक्ष की डालियां, वृक्ष की पत्ते सब हिलते डुलते हैं। तो ये जिस कारण से हिलते हैं वो है वायु, तो वह वायवीय विषय हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे अनुभव में आने वाले वायु हैं ये सभी वायवीय विषय ही कहलाते हैं। अब एक वायु है जो शरीर के अंदर संचरण करता है, जिसे हम प्राण कहते हैं। शरीरांतः संचारी, शरीर के अंतः अर्थात अंदर, संचारी अर्थात संचरण करने वाला, संचरण करना है स्वभाव जिसका, तो उस वायु को हम प्राण वायु कहते हैं। अब शरीर के अंदर प्राण वायु है, इसी प्राण वायु के निकल जाने पर हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तो ये प्राण वायु एक शरीर के अंदर विद्यमान वायु है जो शरीर में संचरण करता रहता है। ये एक ही वायु है, लेकिन इसको अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान, इस प्रकार से अनेक 5 प्रकार की संज्ञाएं इस एक प्राणवायु को दी गई है। तो प्राणवायु हृदय देश में जो विद्यमान वायु है वह प्राणवायु है, गुदा देश में विद्यमान जो वायु है वह अपान वायु है, नाभि मंडल में विद्यमान जो वायु है वह समान वायु है, और कंठ देश में विद्यमान जो वायु है वह उदान वायु है। प्राण, अपान, व्यानः सर्वशरीरकः, व्यान संपूर्ण शरीर में विचरण करता हुआ एक वायु है। वस्तुतः ये 5 वायु अलग अलग वायु नहीं है, ये पांचों वायु एक ही वायु है जिनकी संज्ञा है प्राण, लेकिन अलग अलग स्थानों में रहने के कारण इनको अलग अलग संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। इन स्थानों को हम उपाधि बोलते हैं दर्शन की भाषा में। तो उपाधि के भेद से इसके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक ही पुरुष, कोई पुरुष किसी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए पुत्र भी होता है, किसी का पिता भी होता है, किसी का पति होता है, किसी का मामा अथवा चाचा, इस प्रकार से एक ही पुरुष अनेक संज्ञाओं के द्वारा कहा जाता है। तो उस पुरुष में कोई भेद नहीं है, फिर भी चूंकि उपाधियां अलग अलग हैं उसकी, इसलिए रिलेशंस अलग अलग लोगों से होने के कारण, संबंध अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से होने के कारण उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो प्राणवायु है वो एक ही है शरीर के अंदर, लेकिन हृदय में विद्यमान जो वायु है, हृदय स्थान में जो विद्यमान वायु है उसे हम प्राण कहते हैं, और जो गुदा स्थान में, मल के द्वार के स्थान में, गुदा स्थान में जो विद्यमान वायु है उसे हम अपान वायु कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों में विद्यमान होने के कारण इसके अन्य भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती हैं। अब हम पृथ्वी के लक्षण की परीक्षा के प्रकार को हम समझेंगे। पृथ्वी का लक्षण करते समय हमने लक्षण कहा था कि गंध निष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम, ये जो है पृथ्वी का लक्षण है। तो गंधनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब इस लक्षण की हम परीक्षा के विषय में देखेंगे, किस प्रकार से हम परीक्षा कर सकते हैं। इस लक्षण में सबसे पहले यदि हम गंध को ही हटा दें और गंध के स्थान पर यदि हम गुण को रख दें, तो गुण को रखने पर पृथ्वी का लक्षण क्या हो जाएगा कि गुणनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम, ये पृथ्वी का लक्षण होगा। तो गुण में रहने वाली जो समवाय संबंध से अवच्छिन्न आधेयता, उस आधेयता से निरूपित अधिकरणता का आश्रय पृथ्वी है। इस प्रकार यदि हम लक्षण करें तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त होने लगेगा। यहां पर दिखाया गया है कि ऐसा लक्षण करने पर जल आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जल इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य है। हम पृथ्वी का लक्षण बना रहे हैं, अतः
इस लक्षण का लक्ष्य है पृथ्वी। अब यदि यह लक्षण जल में चला जाए तो वह अलक्ष्य में चला जाएगा। और पहले हमने चर्चा की है कि जो अलक्ष्य में चला जाए जो लक्षण, उसको कहते हैं अतिव्याप्त। वह अतिव्याप्ति दोष से युक्त होता है। तो यदि हम पृथ्वी के लक्षण में से यदि गंध को हटा करके गुण को रख देते हैं तो गुणनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता तो जल में भी है, क्योंकि जल में भी अनेक गुण विद्यमान है, तो यह लक्षण जल में अतिव्याप्त हो जाएगा। अतः हम गुण को नहीं रख सकते हैं, हमें गंध को ही वहां पर रखना होगा। दूसरा, यह हम देखते हैं कि पृथ्वी के लक्षण में यदि हम समवाय संबंध को हटा करके यदि हम यहाँ पर कालिक संबंध को रखते हैं, यदि हम कालिक संबंध को रखते हैं तो ऐसी स्थिति में गंधनिष्ठ कालिक संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व जो है, इस प्रकार का लक्षण हमारा बनेगा। यदि हम समवाय संबंध से गंध को न लेकर के किसी दूसरे संबंध से, एक संबंध है कालिक संबंध, कालिक संबंध के विषय में यह ज्ञातव्य है कि कालिक संबंध से सभी पदार्थ जो है जन्य मात्र में रहते हैं, तो सभी जगह रहते हैं। जैसे कालिक समवाय संबंध से गंध तो पृथ्वी में ही रहता है, लेकिन कालिक संबंध से वह गंध जो है जल में भी रह सकता है, कालिक संबंध से वह गंध तेज में भी रह सकता है। तो कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ किसी भी जन्य पदार्थ में रह सकता है, ऐसा एक नियम है। तो यदि हम समवाय संबंध को हटा करके उसके स्थान पर यदि कालिक संबंध को हम लेते हैं तो गंधनिष्ठ कालिक संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व जो है वो काल में चला जाएगा। काल में चले जाने के कारण अलक्ष्य में चला जाएगा, अलक्ष्य में चला जाने के कारण यहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अतः इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का परिष्कृत लक्षण था गंधनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व, यह जो लक्षण था, इस लक्षण में से यदि हम गंध शब्द को हटा दें और उसके स्थान पर गुण को रख दें तो गुणनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व जल आदि में भी है, अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए गंध को हम लक्षण में से नहीं हटा सकते हैं, तो गंध को रखना आवश्यक है। अब यदि हम समवाय संबंध को, आधेयता का जो अवच्छेदक संबंध है समवाय संबंध, उसको हटा करके यदि उसके स्थान पर कालिक संबंध को रखते हैं तो लक्षण का स्वरूप होगा गंधनिष्ठ कालिक संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व। तो ऐसी स्थिति में पुनः लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। सभी जगह पर, प्राय सभी जन्य स्थलों में, जन्य द्रव्यों में गंध कालिक संबंध से रहता ही है, काल में भी रहता ही है। तो इसलिए यद्यपि काल नित्य है लेकिन काल में सब कुछ कालिक संबंध से विद्यमान है। हम भी अभी इस समय किसी न किसी काल में ही विद्यमान है, और जिस काल में हम विद्यमान हैं किस संबंध से विद्यमान है, तो कालिक संबंध से विद्यमान है। कोई भी कार्य जो भी कुछ हो रहा है सब किसी न किसी काल में ही हो रहा है। तो जिस काल में हो रहा है उस काल में वह वस्तु कालिक संबंध से विद्यमान है। तो गंध काल में कालिक संबंध से विद्यमान है ही, अतः गंधनिष्ठ कालिक संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्व काल में है, अतः काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः कालिक संबंध के स्थान पर हमें समवाय संबंध को ही रखना होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के लक्षण की परीक्षा की यह विधि मैंने अभी आपको बताई है। इसी के आधार पर अन्य लक्षणों की भी परीक्षा का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि न्याय दर्शन की भाषा की समझ और विकसित हो सके। धन्यवाद।